Hello everyone, welcome to Maths Planet. Today I am going to discuss with you exercise 4.2 class 7th. Okay, so first part exercise 4.1 हमने कर ली है. कल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किए थे. ठीक है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले प्लीज वो वीडियो अच्छी तरह देख लेना, क्योंकि अगर फॉर्मूले आएंगे आपको सारी वीडियो फुल देखोगे देन यू विल गेट इट दिस वीडियो. Come to first part. Using the laws of exponent, simplify and write the answer in exponential form. ठीक है, laws of exponent जो फॉर्मूले एक्सपोनेंट्स के वो आपको पहले आने चाहिए, उन्हें यूज करके आपने ये सम करने हैं. ठीक है, इस एक्सरसाइज को करना है. फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट सम 5 पावर 3 इंटू 5 पावर 4 इंटू 5 पावर 5. ठीक है, लुक एट दिस स्टेटमेंट. बेस देखो बेटे, सभी में बेस सेम है. अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी? एडेड. कल हमने प्रोडक्ट ला किया है ना, ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन. अगर बेस सेम है तो पावर को क्या करना है आपने? ऐड कर देना है, ए की पावर एम प्लस एन. सेम हेयर, बेस सेम है 5. ठीक है, पावर 3 प्लस 4 प्लस 5 इन सभी को ऐड कर दो, यू विल गेट 5 पावर 12. दिस इज फर्स्ट सम. सेकेंड सम इज सेम एज -3 पावर 5 इंटू -3 पावर 3. बेस देखो सेम है. ठीक है, -3 बेस है, पावर्स आर डिफरेंट. अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर को क्या कर दोगे आप? ऐड 5 प्लस 3 8 -3 पावर 8. गॉट इट. थर्ड सम इज ऑल्सो सेम एज लाइक दैट. -3 अपॉन 7 पावर 4 -3 अपॉन 7 पावर 8 -3 अपॉन 7 पावर 11. ठीक है, बेस सेम है, बेस को आपने एक बार ही लिखना है. ठीक है, और जितनी पावर्स है उन सभी को ऐड कर दो. 4 प्लस 8 प्लस 11 ऐड करने के बाद -3 अपॉन 7 पावर 23. नाउ कम टू फोर्थ सम. फोर्थ सम इज ऑल्सो सेम एज लाइक दैट. -5 पावर 11 डिवाइडेड बाय -5 पावर 5. ठीक है, जो फर्स्ट थ्री सम्स हैं उनमें साइन है मल्टीप्लाई का. ठीक है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर का कर दोगे आप? ऐड कर दोगे प्रोडक्ट ला के अकॉर्डिंग. फोर्थ सम में साइन आ गया डिवाइड का. डिवाइड का साइन आपको क्या बताया था? ये क्वोशंट ला है, और क्वोशंट ला में क्या करना होता है? अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या करोगे? माइनस. -5 पावर 11 डिवाइडेड बाय -5 पावर 5. बेस -5 है, पावर्स को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. 11 माइनस 5 6, -5 की पावर क्या आ जाएगी? 6. गॉट इट. नाउ कम टू सम नंबर फिफ्थ. 2/3 पावर 9 डिवाइडेड बाय 2/3 पावर 4. बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट, माइनस. ठीक है, 9 माइनस 4 5. 2/3 पावर 5 इज योर आंसर. गॉट इट. नाउ सिक्स्थ सम इज -3/5 पावर 11 डिवाइडेड बाय 3/5 पावर 4. बेस सेम है. ठीक है, बेस इज -3/5, दोनों में -3/5 है, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी, क्योंकि साइन कौन सा है सेंटर में? डिवाइड का. 11 माइनस 4 7 -3/5 पावर 7. ठीक है, क्वोशंट रूल कौन सा है? a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n. बेस सेम है. ठीक है, पावर्स को क्या कर दोगे? दोनों को माइनस, a की पावर m माइनस n. आई होप यू ऑल आर गेटिंग. ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम करते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 2. पार्ट 2 की हेडिंग क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन. ठीक है, सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है. -3 की पावर क्यूब है इंटू -2 की पावर क्यूब है. आप चाहे बेटे इसे अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, -3 की पावर 3 है इंटू -2 की पावर 3 है. ठीक है, -3 और -2 को मैंने एक ब्रैकेट में करके लिख लिया, और उसकी एक ही पावर कर दी, कंबाइन पावर. माइनस माइनस प्लस हो गए. 3 2 जा 6, 6 की पावर 3. 6 पावर 3 मीन्स इट मीन्स 6 क्यूब. 6 क्यूब का क्या मतलब है? कि 6 को 3 टाइम्स लिखो. किसी भी नंबर की, किसी भी डिजिट की अगर बेटे जितनी भी पावर्स होंगी, आपने उस नंबर को उतनी बार लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, एंड यू विल गेट योर आंसर. क्लियर है? यहाँ पे 6 की पावर 3 है, तो 6 को 3 टाइम लिखो एंड गेट योर आंसर. गॉट इट. Second sum is 2 power 2 into 2 power 5. 2 power 2 means you have to write 2 times, and 2 power 5 means you have to write 2 5 times. सबको मल्टीप्लाई करो इकट्ठे, मल्टीप्लाई करके 128 योर
answer. Next sum is third sum, -2/3 cube into -3/5 cube. ठीक है, पावर दोनों की सेम है, बेस डिफरेंट है, तो मैंने क्या किया है, एक ब्रैकेट में दोनों को इकट्ठे करके उनकी कंबाइन पावर 3 कर दी है। -2/3 इंटू -3/5, ठीक है, माइनस माइनस कैन वी कट, माइनस माइनस हमने कट कर लिया, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल होके 3 के साथ कट कर दो। 2/5 की पावर 3, 2/5 क्यूब, इट मीन्स यू हैव टू राइट 2 3 टाइम्स एंड 5 3 टाइम्स, ठीक है। जब इनको सभी को मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है। रफ वर्क में आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। सम नंबर फोर्थ, 6 क्यूब डिवाइडेड बाय 6 क्यूब, ठीक है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स आप माइनस कर दो। 6 की पावर 3 - 3 0, 6 की पावर 0 के आंसर आएगा 1। कल मैंने आपको एक्सपोनेंट रूल्स में बताया था, अगर किसी की भी पावर जो है a की पावर 0 है, ठीक है, तो उसको क्या लिखना है, आपने 1 लिखना है हमेशा, ठीक है। अगर a की पावर 0 आएगी, किसी भी नंबर की पावर 0 है, तो आंसर आपने 1 लिखना है। गॉट इट। सम नंबर फिफ्थ, -3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, ठीक है। -3 और 4 को हमने एक ही ब्रैकेट में कर लिया और पावर उसकी कंबाइन करके 2 लिख दी। -3 को 2 टाइम लिखोगे, कैन आई कट माइनस विद माइनस, माइनस माइनस से कट हो गया, 3 3 जा 9, ओके, एंड 4 4 जा 16, 9/16 is your answer. I hope you all are getting. Now sum number 6, -21 square upon 30 square, -21 upon 30 को एक ब्रैकेट में कर लो, ठीक है, होल पावर 2, -21 2 टाइम्स लिखो एंड 30 2 टाइम्स लिखो, माइनस माइनस कैन वी कट इजीली। 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया 441, 30 को 30 से 900, ठीक है। और इसकी बड़े कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी बुक में जो आंसर है वो कटिंग करके लिखा हुआ है, तो आप कटिंग भी कर सकते हो। कटिंग किससे करनी है, आंसर विल बी 49/100, तो 49/100 आंसर कैसे आएगा, आप इसकी कटिंग कर दो, ठीक है। कटिंग आप कौन से टेबल से कर सकते हो, कटिंग विद टेबल ऑफ 9, 9 के टेबल से आप कटिंग कर दोगे। जब 9 के टेबल से कटिंग करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 49/100, ठीक है। रफ वर्क में आप डिवाइड करके देख लेना, 49/100 आएगा कटिंग करके। दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है, दोनों में से भी जो भी सही है आपको आ रहा है लिख दो, इट विल बी करेक्ट। सम नंबर 7th सम इंपॉर्टेंट है, 3 पावर 0 इंटू 5 पावर 0 इंटू 7 पावर 0, 3 पावर 0 प्लस 5 पावर 0 प्लस 7 पावर 0। इसमें बच्चे मोस्टली गलती क्या करते हैं, पता है उन्हें कि जहां किसी की पावर 0 है वहां 1 लिखना है, वो सभी में देखो 1 1 लिख देंगे, ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1, जहां प्लस का साइन है वहां भी वो गलती से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिससे सम उनका रॉन्ग हो जाता है। इस चीज का आपने माइंड में ध्यान रखना है कि जहां प्लस का साइन है वहां पे प्लस ही करना है, ठीक है, वहां पे आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। ऊपर मल्टीप्लाई का साइन है तो 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 1 ओनली, ठीक है। 3 पावर 0 प्लस का साइन है आगे, 5 पावर 0 प्लस का साइन है, ठीक है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 1/3 इज योर आंसर। क्लियर। नाउ सम नंबर 8th, -3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब -3 क्यूब इंटू -1 पावर 12, ठीक है। -3 स्क्वायर इट मीन्स कि -3 को आप 2 टाइम्स लिखोगे, गॉट इट, इंटू 5 क्यूब है, 5 को 3 टाइम्स लिख लो, ठीक है, -3 क्यूब -1 की पावर 12 है, ठीक है बेटे, यहाँ पे आप -1 को 12 टाइम्स ही लिखोगे। ये आपने माइंड में रखना है कि अगर माइनस की पावर इवन आ रही है तो इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। -1 की पावर देखो इवन नंबर है ना, इवन नंबर कौन से हैं, दोज विल कम इन टेबल ऑफ 2, दोज आर मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो अगर इवन पावर है उसकी -1 की तो 1 एज इट ही आ जाएगा, माइनस साथ में नहीं आएगा। सिंप्लीफाई कर दो, माइनस माइनस कट हो गए, 3 3 जा 9, 5 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 125, 3 को 3 टाइम्स 27, 27 1 जा 27, गॉट इट। 125 को 9 से मल्टीप्लाई करो 1125 -27,
simplify both of them, you will get 1098 answer. Clear? Our next sum is ninth sum, 2 power cube plus minus 3 cube into minus 5 power 0 into minus 5 square. ठीक है, 2 पावर क्यूब मीन्स 2 को 3 टाइम्स लिख लो, प्लस माइनस 3 क्यूब मीन्स माइनस 3 को 3 टाइम लिख लो, इंटू 5 की पावर 0 1 ही आएगा, चाहे माइनस हो चाहे पॉजिटिव हो, इंटू माइनस 5 स्क्वायर, माइनस 5 स्क्वायर को 2 टाइम लिख लिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है, यहाँ पे भी 2 माइनस कैंसिल हो गए, एक माइनस 3 के साथ बच जाएगा, 5 के जो दोनों माइनस है वो कैंसिल हो गए, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 8, 3 को 2 टाइम्स करोगे 9, 9 3 जा 27 एंड इनटू 5 5 जा 25, 27 और 25 को बेटे जब मल्टीप्लाई करोगे रफ वर्क में यू विल गेट 675, ठीक है, 675 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर लो, योर आंसर विल बी माइनस 667। माइनस क्यों आया है? क्योंकि जब आप स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर को माइनस करते हो तो आंसर में साथ में माइनस लगता है, ठीक है। तो ये बेटे आपने एक्सरसाइज 4.2 के 2 पार्ट हमने किए हैं, ठीक है। वीडियो को अच्छी तरह देखना, समझना, ट्राई करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन।